अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि इसमें ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है हमको निकालना है एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल में पहले सभी बच्चों के समझ में आना चाहिए कि जो डायपोल है इसका एक तरफ का चार्ज माइनस क्यू है और एक तरफ का चार्ज प्लस क्यू है, और जो पी पॉइंट है यहाँ पर हमको निकालना है पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। अगर डायपोल की टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ बच्चों होती है 2L, तो इसके सेंटर से लेंथ को हमने तोड़ दिया है L और L में, और ये डिस्टेंस है हमारा कितना है R है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे पहले प्लस क्यू के लिए निकालना है पोटेंशियल, फिर माइनस क्यू के लिए निकालना है, तो प्लस क्यू के लिए जब निकालेंगे तो इतनी डिस्टेंस हमारी ज़्यादा हो रही तो इसको हम क्या करेंगे R माइनस एल कर देंगे, और माइनस में क्या करेंगे R प्लस एल कर देंगे, यानी कि प्लस क्यू के लिए जब निकालेंगे तो R माइनस एल करेंगे, जब माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तो R प्लस एल करेंगे। तो देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 की वैल्यू मैंने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू के लिए V2 इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जब मैंने निकाल लिया तो टोटल पोटेंशियल जब निकालना है तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू रख दिया, V2 की वैल्यू रख दिया एज साइन के साथ। यहाँ से कॉमन क्या है बच्चों, देखेंगे अगर कॉमन हमारे पास इतना पोर्शन आ रहा है कॉमन यहाँ से और यहाँ से, ये पोर्शन हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, 1 बाई आर माइनस एल और 1 बाई आर प्लस एल, एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये इधर जाएगा तो आर प्लस एल, ये इधर आएगा तो आर माइनस एल। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आर प्लस एल रहेगा, माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब सभी बच्चों को पता है कि एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर एल स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो और आर से आर को कट कर देंगे तो फॉर्मूले में बचेगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, यहाँ पर L प्लस एल 2L बच जाएगा, नीचे आर स्क्वायर। अब 2QL को एक साथ रख लेंगे अपॉन आर स्क्वायर, 2QL इक्वल टू था P, तो P इसकी जगह पर रख देंगे तो फॉर्मूला हमारा आ गया बच्चों एक्सिस के लिए यानी कि एक्सियल पोजीशन के लिए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे इक्वेटोरियल के लिए, तो इक्वेटोरियल के केस में अब वही बात कर रहे हैं। इक्वेटोरियल में यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज है, ये टोटल लेंथ अगर 2L है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है L, और इधर के लिए क्या है L है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बोलूँ कि ये R डिस्टेंस है और ये L है तो इसको हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर भी है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे माइनस की क्यू के लिए, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस यानी P पॉइंट पर हमको निकालना है पोटेंशियल। ऐसे ही प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ के लिए तो वही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर से इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो इन दोनों को ऐड करने पर हमको पता है कि टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, पहला माइनस के साथ वही चीज और दूसरा प्लस के साथ, टोटल कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि रिलेशन निकालना हमको E और V में। तो देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक चार्ज O पर रखा गया, एक चार्ज आपका B पर रखा गया, O पर चार्ज Q है और B पर चार्ज आपका क्या है Q नॉट, और यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के वो R है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना है dr है। ठीक है, अब इस चार्ज को B पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है, यानी A पॉइंट पर लाना है, जो कि फोर्स लगाना है हमको कितना F, तो वही फॉर्मूला है फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इस चार्ज को लाने में हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू Q नॉट E। अगर मैं बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा dr हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों dr हो रहा है, तो वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है यानी कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस का FDR आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों हमने रख दिया कितना Q नॉट E, यहाँ पर रख दिया Q नॉट E इंटू dr, Q नॉट को अपॉन में लाएंगे तो माइनस का EDR बन गया, क्या बन गया माइनस का EDR, यानी एक ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया dW बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस का EDR। आगे जब निकालेंगे पोटेंशियल के लिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास मैंने कहा कि अगर V हो तो dW बाई Q नॉट हमारा dV होता है, उस इक्वेशन को यानी कि इस पहले इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बच्चों दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का EDR, इधर बन जाएगा dV, तो यहाँ पर हम E को रोक लेंगे तो नीचे भेजेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का dV बाई dr। ठीक है, माइनस का dV बाई dr, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और डेरिवेशन पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, डेरिवेशन आते भी हैं एग्जाम में और न्यूमेरिकल भी मैं करा रहा हूँ, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है,
एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, मतलब कि कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर्मूले में है इक्विपोटेंशियल का 1/4πε0 Q/r। ये जनरल फॉर्मूला है आपका, इसमें और कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड यूज है, ये आपका जो है न्यूमेरिकल वगैरह लगाने के लिए भी आ सकता है, कि न्यूमेरिकल में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और वैसे भी इसका डेरिवेशन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, जैसे डायपोल है आपके पास, एक तरफ प्लस का Q1 चार्ज है, दूसरी तरफ प्लस का Q2 चार्ज है। इस पॉइंट को A माना गया, इस पॉइंट को B, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या R है। अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, तो क्या बनेगा V = 1/4πε0 Q1/r। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि Q2 को हमको जो Q2 पर, यानी कि Q2 को हमको इनफाइनाइट से कैरी करके लाना है, यानी वही चीज मैंने लिखा है कि इफ चार्ज Q2 कैरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट देन वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन की अगर बात करें तो Q2 जो है हमारा W = Q2 × V बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Q2 × V बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करके देखते हैं कि इसमें W = Q2V हम लगाएंगे तो हो जाएगा Q2 × 1/4πε0 Q1/r। ठीक है, W = हो जाएगा 1/4πε0, देखिए इन दोनों को मिला लेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों हमारा W के बराबर होता है, तो W = क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो U = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, Q1 Q2/r हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे जो नया टॉपिक हमारा है, देखिए इसके आगे जो नया टॉपिक हमारा है वर्क डन। क्या बात करते हैं, वर्क डन। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं तो पहले तो सभी बच्चों के फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो टाउ का यानी टॉर्क जो होता है, टाउ का फॉर्मूला P sin थीटा पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जब टॉर्क हमको पता चल गया तो अगर मैं बोलूँ कि इफ वी रोटेट अ डायपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा डिग्री, 0 से थीटा डिग्री अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, d थीटा आ रहा है। अगर d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो dw बराबर हो जाएगा टाउ d थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने। लिमिट क्या लगा दिया, मैंने कहा कि जब 0 वर्क डन है तो 0 एंगल रोटेट कर रहा है, जब W वर्क डन हो रहा तो एंगल कितना रोटेट कर रहा, थीटा। टाउ की जगह पे P sin थीटा रख दिया, dw का इंटीग्रेशन हो गया W, लिमिट लगा दिया 0 से W। ठीक है, अब यहाँ पर P को बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस थीटा। अब लिमिट हमारे पास जो थी वही, एक बार थीटा की जगह पे थीटा और एक बार थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू होती 1। सभी बच्चों को पता होना चाहिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो W = हो जाएगा PE × माइनस कॉस थीटा प्लस 1 को मैंने पहले रख लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बातें? देखिए डेरिवेशन है, ये आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए अच्छे से। अब इसके बाद आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो डायपोल वही है आपके पास, एक तरफ माइनस Q चार्ज एक तरफ प्लस Q चार्ज, टोटल लेंथ आपका है कितना 2L, डायपोल को डिनोट किया गया P से। अगर मैं बोलूँ कि इफ डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस समय आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि माइनस का PE। लेकिन अगर हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला W = PE × 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो डराइव किया था अभी। ये दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं बच्चों तो U = U0 + W। ठीक है, अब U0 की वैल्यू माइनस का PE है और W की वैल्यू यहाँ पर आपको PE × 1 माइनस कॉस थीटा है। जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस PE प्लस का PE माइनस PE कॉस थीटा प्लस PE माइनस PE कट गया तो माइनस का PE कॉस थीटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका जो डेरिवेशन हो गया ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब न्यूमेरिकल है बच्चों आपके लिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चों। सभी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो आपके सामने है, इसमें कह रहा एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको V दे रखा है कितना, 500 वोल्ट दे रखा है बच्चों, 500 वोल्ट। ठीक है, 500 वोल्ट दे रखा है। हाउ मच स्पीड ऑब्टेन, यानी कि V आपसे पूछा जा रहा है V। अब बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है
इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सभी को पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता ही है। और जो चार्ज के अलावा जो मास होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मैं ले रहा हूँ केजी, ठीक है। अब सभी बच्चों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और एक फॉर्मूला और होता है K इक्वल्स टू कितना होता है EV या QV, ठीक है, EV या QV ऐसे भी लिख सकते हैं, EV या QV। चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिया, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन मिलाएंगे तो हाफ mv² बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा EV। तो यानी कि यहाँ से आपको v² निकालना है, तो v² बराबर हो जाएगा 2EV अपॉन m, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा m अपॉन में। तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, v बराबर आपका आ जाएगा √2EV अपॉन m, यही तो आएगा। रख लीजिए वैल्यू, अब आपके पास वैल्यू रखना है बस 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और V की वैल्यू है आपके पास कितना 500 वोल्ट, ओके। M की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। बच्चों आपको एक कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अगर आप कर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है आपको कट पिट करके, तो आपको जो V की वैल्यू मिलेगी फाइनली आपको ये मिलेगी 4/3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर और भी इसको सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 1.33 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया कैलकुलेशन, V की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। करेक्ट, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 2 प्रोटॉन है, आर एट द डिस्टेंस ऑफ 6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, कैलकुलेट दियर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब भैया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U बताना है, U फाइंड करना है। अगर U फाइंड करना है तो आपको डेटा जो दे रखा है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, आपको जो डेटा दे रखा है आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो भाई पहले ये बात बताइए, यहाँ पर जो बात कर रहा है न्यूक्लियस में, तो इसमें जो है प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हम ले सकते हैं कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन की बात कर रहा है तो चार्ज यही रहेगा हमारा। R की वैल्यू आपको दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है आपको। U का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, U का फॉर्मूला जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, यही होता है। अब सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन R की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ठीक है। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए कैलकुलेशन तो आपको ही करना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 जूल, ठीक है। आपका ये भी आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, -3 माइक्रोकुलाम और +3 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस है 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। मतलब कि ये डायपोल की बात कर रहे हैं भी। अगर डायपोल की बात करें तो पहले तो आप चार्ज लिख लीजिए। चार्ज आपको दे रखा कितना, चार्ज आपको दे रखा है ±3 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में कर लीजिए तो ±3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम आएगा आपका। और जो टोटल लेंथ दे रखा है आपको 2L, जो टोटल लेंथ दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर दे रखा है, ओके। और क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करना है पहले केस में। पहले केस में क्या कैलकुलेट करना भाई, डेटा तो आपको इतना दे रखा है। पहले केस में कह रहा है कि जो कैलकुलेट करना है वो तो हम बात की बात करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ 0.6 फ्रॉम द डायपोल ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन। कहाँ पर ब्रॉड साइड पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहली चीज तो ब्रॉड साइड पोजीशन की बात कर रहे हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल में इसी में ब्रॉड साइड और ये सब चीज़ें होती हैं, तो अभी मैं उसको बताता हूँ। लेकिन पहले ये समझते हैं कि हमको जब ये निकालना है तो डायपोल का
पहले निकाल लेते हैं वैल्यू डायपोल मोमेंट की। तो Q इंटू 2L, तो Q कितना है बच्चों? Q आपका है 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और 2L है आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो P कितना आ गया? 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम मीटर। ये आपको जरूरत पड़ेगी। अब एक एक चीज सॉल्व करते हैं। जो पहले आपको दे रखा, पहले केस में जो पूछा गया है R की वैल्यू 0.6 मीटर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा उसके लिए फॉर्मूला जो लगाएंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू पी अपॉन आर क्यूब ये रखेंगे। तो E इक्वल्स टू बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 तो अपनी जगह पर रहेगा और P की वैल्यू निकाला है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 और R की वैल्यू जो आपके पास है 0.6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 और 3 बार पॉइंट लगने की वजह से -3 पावर हो जाएगा। आप इसको काट पीट सकते हैं, 6 का 6 बार 36 जाएगा, 9 का हो जाएगा 4, ठीक है। नेगेटिव पावर देखिए ये दोनों कट गए, ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके बन जाएगा 1000। 1000 डिवाइड बाई 4 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 250 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। एक तो आ गया। एंड पोटेंशियल की बात करें तो बच्चों ब्रॉड साइड के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? ब्रॉड साइड के लिए किसकी लिए बात हो रही है? ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर ब्रॉड साइड पोजीशन की बात हो रही है बच्चों। ब्रॉड साइड पोजीशन की बात हो रही है। ब्रॉड साइड पोजीशन के केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले केस में क्या पूछा है ये भी देख लेते हैं। अगले केस में बोला गया है दूसरे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल। भाई ये ब्रॉड साइड के बाद तो चेंज हो जाएगा तो केस, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिख रहा हूं आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल, रोटेटिंग द डायपोल, डायपोल को रोटेट करने के बाद क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। देखिए बच्चों मैं कुछ अगर कैलकुलेशन ना करना चाहूँ तो मैं ये बोल दूं कि इस 2 को बाहर निकाल लो और ये जो फॉर्मूला है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, अभी इसकी वैल्यू यहीं देखिए ये सॉल्व किया है हमने, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है 250। तो मैं बोल दूं कि इसको 2 को 250 से मल्टीप्लाई सीधे कर दो भैया, क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा ना, 500 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। एक आंसर आपका ये भी डायरेक्टली आ गया, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट केस में। इसी में पोटेंशियल भी निकालना भाई, इस केस में पोटेंशियल भी निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला एंड V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 P अपॉन आर स्क्वायर होता है, P अपॉन आर स्क्वायर होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो V इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, P की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 अपॉन आर स्क्वायर कितना बच्चों? आर क्यूब नहीं यहाँ पर, यहाँ तो आर स्क्वायर होगा ना, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और पावर अब आ जाएगा माइनस का 2 क्योंकि 0.6 है ना, तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6 तो 2 पावर हो जाएगा नेगेटिव का। काट पीट दीजिए, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 से कट जाएगा 6 और 6 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1.5 और नेगेटिव पावर ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 1.5 इंटू 100 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका V कितना? 150 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 150 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें, ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फिर से वही कहानी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस का 3.2 माइक्रो, प्लस का 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, दूसरा है माइनस में। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मतलब कि ये डायपोल की लेंथ है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, कैलकुलेट जो करना हो तो बाद में हम देखेंगे, पहले तो हम डेटा को लिखते हैं। पहले आपको जो चार्ज दे रखा बच्चों, चार्ज दे रखा है प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम और 2L की वैल्यू दे रखा है कितना? 2.4, कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10 की पावर कितना है? माइनस का 10 दे रखा है, ओके, माइनस का 10 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा था कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा था 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इतनी बातें आपको दे रखी हैं।
अब पूछा गया है पहले केस में क्या, पहले केस में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, पहले केस में डायपोल मोमेंट पूछा गया है और दूसरे केस में पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलिए पहला केस सॉल्व करते हैं। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा Q कितना है भाई 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और 2L है बच्चों कितना आपका 2L आपका है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 29 पावर तो आना तय है और इसका 7.68 आएगा, मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 7.68 आएगा, 7.68, ठीक है, कूलाम मीटर, ठीक, कूलाम मीटर। पहला तो आंसर आ गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में बोला है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, कितनी होगी 0। तो यहाँ पर पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, क्या पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो U 0 बराबर हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 हो जाएगी, तो U 0 बराबर हो जाएगा माइनस का P की वैल्यू आपके पास है 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 29, E की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10 की पावर 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा आपका 4 छक 24, 4 छक 24, वेट अ मिनट, 4 छक 24, 4 से 28, 2 30, 30.04 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 24। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो U 0 इक्वल हो जाएगा माइनस का 3.07 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 जूल। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया ये। अब उसके बाद लास्ट वाला केस क्या बोला है बच्चों, कह रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वर्क डन पूछा है। तो तीसरे केस में वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो थीटा आपको 180 डिग्री दे रखा है, तो W इक्वल टू होता है माइनस का PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि आपको PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लगाना है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लगाना है। अब आपको बता दें cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों माइनस का 1 होती है, तो मैं डायरेक्टली अगर रख दूं तो W इक्वल टू PE, PE आपको P आपको देखिए आपको ये जो PE की वैल्यू डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये PE की वैल्यू, लेकिन मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूँ माइनस का नहीं, माइनस नहीं है प्लस है, 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 29, ठीक है, तो माइनस 29, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 112। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका, अच्छा मैंने E की वैल्यू तो रखा नहीं, E की वैल्यू भी रख लेता हूँ, E की वैल्यू नहीं रखा मैंने, P की रखा केवल। E की वैल्यू आपको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 5, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा वर्क डन डायरेक्टली 6.14 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 6.14 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल। क्लियर है बातें इतनी, ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। 3 केसेस आपका मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45वां करें, दो चार्जेस हैं, एक है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 माइक्रोकुलाम, माइक्रो नहीं कूलाम का, और दूसरा माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का। ठीक है, एक इधर रखा गया है और एक यहाँ पर रखा गया है, ओके। करें कि जो टोटल लेंथ है, टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो कितना है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 0.16 मीटर। तो ये पूरी लेंथ यानी पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.16 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस, यानी ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इधर डिस्टेंस x कितना है 0.16, तो मैं इसको अगर x मान लूँ तो ये बचा हुआ जो होगा 0.16 माइनस x होगा। क्लियर है इतनी बातें। तो अभी बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको बतानी है। कुल मिला जुला के सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों का पोटेंशियल पहले निकाल लेता हूँ बच्चों, दोनों का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ V1 और V2, V1 और V2। चलिए तो V1 मान लेता हूँ, इसके लिए इतने के लिए मैं V1 मान लेता हूँ, उधर के लिए V2, तो V1 इक्वल्स टू V2, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x, इधर आएंगे तो हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास चार्ज है कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन 0.16 माइनस का x। पावर से पावर गया बच्चों, इससे ये चला गया, यहाँ पर 5/x बचा गया, यहाँ पर जो बचा है 3/0.16 माइनस x। चलिए इसको लिख सकते हैं
5/x आपको इधर दे रखा है, इधर आपको बचा है 3/0.16 माइनस x बच गया बच्चों। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 3 से कोई x से कराएंगे तो बन जाएगा 3x, इधर आ जाएगा तो 16 पंचे 80, 0.8 माइनस 5x हो जाएगा बच्चों। ये 5x इधर जाएगा तो हो जाएगा 8x इक्वल टू 0.8, ये कट जाएगा तो 0.1 बच जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आएगा, या बच्चों इसको आप 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में, मीटर में चाहिए तो आपका मीटर में आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, हैज द चार्ज 5 माइक्रोकुलाम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस पर है। तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। देखिए भाई, पहली चीज तो आपको पता है कि जो आर की वैल्यू है वो कितना देर का 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और आपको जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है, चार्ज है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम। अब आपसे पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। देखिए भाई, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो V इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है ना। लेकिन बात कर रहा फॉर हेक्सागन की, फॉर हेक्सागन, हेक्सागन की बात कर रहा है। हेक्सागन के केस में ये चीज क्या होगा, हेक्सागन की साइड 6 होती है, तो इसको हम करेंगे V इक्वल टू 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही रखेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे, V इक्वल टू 6 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू जो होती है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन R कितना है बच्चों, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 गुणे 5 270, 270 हो जाएगा। नेगेटिव पावर ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 35 30, हाँ 270 हो गया। नेगेटिव पावर ये ऊपर गया, देखिए यहाँ से एक पावर बचेगा, यहाँ से एक पावर बचेगा, क्योंकि ये पावर इसको एक खत्म कर देगा, तो एक पावर बचेगा, तो एक पावर ऊपर 10, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4 पावर, इतना आ गया वोल्ट। इतना बच्चों वोल्ट आपका आंसर आ गया है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो शेल है, मतलब ये बात कर रहा है शेल। देखिए बच्चों, आपके पास ये बोला गया है कि ये शेल है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली सरफेस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर इस शेल की बात कर रहे हैं तो शेल के केस में क्या होता है, शेल के केस में चार्ज अंदर तक पहुंच नहीं पाता है। तो पहली चीज तो आप डेटा पहले लिख लेते हैं, Q कितना दे रखा है, Q दे रखा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब पहले केस में जो बात कर रहे हैं, E जो होगा किस पे, इन साइड पर। E इन साइड सभी बच्चों को पता है वो तो 0 हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि चार्ज जो सेल के केस में होता है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, अंदर तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, चार्ज जो Q इन होता है अंदर की तरफ क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अगले केस में क्या पूछा, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, बाहर की तरफ स्फीयर के। दूसरे केस में बाहर की तरफ पूछा है, तो E बराबर क्या लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे, R की वैल्यू तो आपको इसके लिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर का मतलब वो 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन R। R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू आपको दे रखा है 12, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, 69 या 144 मतलब 14.4 बन जाएगा, और ये निगेटिव पावर 2 चला जाएगा बच्चों, बचेगा यहाँ पर 2, 7 9 में से 2 7 गया, 2 बचा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पर 0.1 आएगा बच्चों,
नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर 6, तो एक पॉइंट इसको दे देंगे हम, तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम बचेगा बच्चों। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और क्या दिया गया है, अगला क्या पूछ रहा है, एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर, मतलब अब आर की वैल्यू तीसरे केस में क्या लेना है, आर की वैल्यू आपको लेना है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10 की पावर कितना, 18 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, अब वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, E इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की जगह पे रखेंगे कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है वैसे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपके लिए आसान है। अब तो इसमें कुछ पूछा नहीं है, बस 3 ही केस पूछा था, तीनों केस हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए, अभी आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं,